आप सभी को अनुराधा का नमस्ते। और आज मैं आपको एलमंडा बेल के बारे में बताऊंगी। ये बेल बहुत ही सुंदर बेल है और इसको अगर आपको कहीं से मिले तो ज़रूर लगाएं। इसके दो कलर आते हैं, एक आता है इसका मैरून, वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। प्रॉपर मैरून तो नहीं होता लेकिन क्रीम और मैरून के बीच का कलर, तो इस वो भी बहुत सुंदर होता है। और ये बेल अगर आप ज़मीन पर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा फ्लावर देता है, मतलब ये फूलों से भरा रहता है। तो आप हो सके तो इसे ज़मीन पर लगाएं। अगर आप छत पर लगाना चाहते हैं या बालकनी में तो कम से कम 14 इंची के गमले में आप इसको लगाएं। और इसकी एक और वैरायटी आती है, वो बुश की तरह होती है, उसको आप गमले में लगा सकते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स उसमें लगते हैं। और उसकी हाइट ऐसे ही 4 फुट तक जाती है। गमले में लगी है तो इसकी हाइट को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। जब इसकी नई नई शूट्स निकलती हैं, बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं, अगर ज़मीन पे लगाए तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर गमले में लगाए तो उसे आप थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दीजिए, तो फ्लावरिंग जल्दी होती है। तो ये बहुत ही लंबी लंबी इसकी बेल हो गई थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा आगे से नई नई जो शूट्स आ रही थी, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, उसे मैंने थोड़ा थोड़ा सा कट कर दिया था। तो इस पर जल्दी से फ्लावर्स लगने, कलियाँ बननी शुरू हो गई। इसके फ्लावर देखने में सुंदर लगते हैं लेकिन एक ही दिन खिलते हैं। गर्मियों में अगर मौसम अच्छा हो तो 2 दिन भी रुक जाते हैं। तो अब जो बात करती हूँ इसकी सनलाइट की। इसे गर्मी का पौधा है, इसे धूप बहुत अच्छी लगती है। आप ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ इसे सुबह और शाम की अच्छी खासी धूप मिले। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाता है, तो इसकी जो पत्तियां हैं वो बर्न हो जाती हैं और उसमें फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होती। अगर ये छाया में लगा होगा तेज़ गर्मी के अंदर, ज़्यादा गर्मी के अंदर, तो अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। बेल अगर ज़मीन पर लगी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये तेज़ धूप में लगी हो तब भी इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। अगर ये गमले में है तो इसे आप ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दें गर्मी में कि जहाँ पर इसे दिन की तेज़ धूप ना झेलनी पड़े। इसकी मिट्टी की बात करते हैं, वेल ड्रेन सॉइल में आप लगाएं, जिसके एक भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग खाद हो। और मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे, दलदलिए नहीं रहे, यानी कि ओवर वाटरिंग इस ना हो कि हमेशा पानी भरा रहे छप छप जैसा, वैसा नहीं होना चाहिए। और इसको गर्मी में ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती है, तो पानी जब भी दें ध्यान से दें, देख कर दें। और ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें गल जाएंगी, पत्तियां सब पीली पड़ के नीचे गिर जाएंगी, तो पानी का इसका विशेष ध्यान देना। अब बात करती फर्टिलाइज़र की। देखिए, किचन वेस्ट से जो हमारा आलू के छिलके हुए, प्याज के छिलके हुए, या किसी और सब्जी के छिलके हुए, केले के छिलके हुए फलों में, तो वो हमारे प्लांट को बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि उसको इकट्ठा कर लीजिए और थोड़े पानी के अंदर भिगो दीजिए, और 3-4 दिन बाद वो पानी आप और पानी ऐड करके वो वाला फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालिए। और दूसरा फर्टिलाइज़र आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए। 1 मुट्ठी सरसों की खली को पानी में डाल दीजिए और 3-4 दिन बाद उसमें बहुत सारा पानी ऐड करके वो अपने प्लांट को दीजिए। तेज़ गर्मी यानी कि जब 30 से ऊपर जाता है टेम्परेचर, तब मैं इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती, ना लिक्विड ना सॉलिड। जो सॉलिड फर्टिलाइज़र मैंने फरवरी में डाला था, उसके बाद बरसातों में भी मैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती। तो थोड़ा मैंने अब अगस्त मिड में इसको फर्टिलाइज़र देना शुरू किया है। सबसे पहले मैंने इसको वेजिटेबल्स का ही फर्टिलाइज़र दिया है। और ये टाइम आप इसके अंदर सॉलिड खाद भी डाल सकते हैं। अगर आप बरसातें आपके यहाँ कम हो गई हैं तो थोड़ी सॉलिड खाद डाल दीजिए, गोबर की खाद डाल दीजिए आप इसके अंदर, या कंपोस्ट डाल दीजिए, किचन वेस्ट की बनी कंपोस्ट डाल दीजिए। तो इस प्लांट को फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसके अंदर बोन मील डालिए। बोन मील आप 1 चम्मच अपने गमले के चारों तरफ खोद कर डाल दीजिए। और टहनियों से, ये कटिंग से ये लगाया जा सकता है। एक मोटी सी कटिंग आप काट लीजिए, बहुत मोटी इसकी टहनी नहीं होती हैं, तो उसको तिरछा कट लगाइए। जहाँ पे 2 पत्तों का नोड होता है उसके नीचे से आप तिरछा कट लगाकर इसको आप मिट्टी में लगा दीजिए। आप किसी भी गमले के साथ इसको लगा सकते हैं, जैसे इसी गमले में भी आप लगा सकते हैं, या फिर ऐसे गमले में लगाइए जिसके अंदर
पहले से जो प्लांट लगा है वो बहुत हेल्दी हो। तो इससे ये पता चलता है कि मिट्टी बहुत अच्छी है और हमारी कटिंग्स इन दिनों में बहुत आराम से लग जाती हैं। पत्तों को थोड़ा कम कर लीजिए कटिंग के और इसे किसी भी गमले में लगा दीजिए। बस ऐसे आपको मिट्टी में पुश करके लगाना है और ये प्लांट जो है एक आपका फ्री का प्लांट भी तैयार हो जाता है। कहीं से इसकी बेल मिले उसे आप कटिंग से लगा सकते हैं। और पेस्टिसाइड इस पे नीम ऑयल स्प्रे आप कर दीजिए। वैसे मैंने पेस्ट अभी तक इस पे लगा हुआ देखा नहीं है और आप नीम ऑयल स्प्रे आप इस पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये बेल आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप नर्सरी से इसे खरीद सकते हैं। ये सीज़न बहुत अच्छा है इसको लगाने का। तो अगली वीडियो पर हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ध्यान रखें। बाय।